दोस्तों, मांस खाना पुण्य है। आप मैं इस कहानी के माध्यम से गुरु रविदास जी के मुख से कही हुई कहानी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। एक बार गुरु रविदास और उनका चेला काफिले के लिए निकले थे और काफिला में जा रहे थे और चलते चलते वन जंगल पड़े और एक बहुत बड़ा महासागर पड़ा। उस महासागर में बहुत सारी मछलियाँ थी और बहुत सारे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। रविदास चलते गए और उनका चेला जो था वो बोला कि गुरुजी देखिए कितने मछुआरे हैं। जो छोटा मछुआरा है उसके पास छोटे छोटे जाल हैं, बड़ा मछुआरा है उसके पास बड़े बड़े जाल हैं। ये सारे कितनी मछलियाँ दिन भर में पकड़ते हैं, हजारों मछलियाँ एक साथ में पकड़ते हैं। क्या इनको पाप नहीं लगेगा? तो गुरुजी कहते हैं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो चेला कहता है बोलो इनको लगेगा तो कब लगेगा, कैसे लगेगा? ये तो बहुत आराम से है, बहुत बड़े आदमी, बड़ा मछुआरा बहुत बड़ा आदमी है जो जहाज से चल रहा है। गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, मैं आपके इस सवाल का उत्तर मैं कुछ दिन के बाद दूंगा, तब तक चलिए। और चलते गए दोनों गुरु चेला गए और भ्रमण किया। उसके बाद में फिर आश्रम पे चले गए। आश्रम पे बहुत सालों तक रहे। उसके बाद में काफिले के लिए एक दिन गुरुजी निकल पड़े और जा रहे थे काफिले में। चलते चलते जंगल वन नदी खाई पड़ते गए और जंगल की तरफ जा रहे थे। और दोस्तों जो है हाथी जो होता है, हाथी की शिकार करने के लिए लोग एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर जाल पैरा वगैरह डाल देते हैं और उस पर हाथी बनाकर कागज़ का खड़ा कर देते हैं। और दूसरा हाथी उस हाथी को देखता है तो दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि वो काम की इच्छा में आता है, क्योंकि हाथी के अंदर काम की इच्छा बहुत होती है। तो वो दौड़ता हुआ उसी हाथी के ऊपर चिंगाड़ कर फांदता है और उसी गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही उस जंगल में हुआ और उसी प्रकार से वो हाथी उस गड्ढे में गिरा हुआ था। और गुरु चेला दोनों लोग जा रहे थे और इतने में ही गुरु जा रहे थे, चेले ने इतनी तेज दिन दहाड़ने वाली आवाज़ सुनी। चेले को लगा कि अरे ये तो इतनी भयानक आवाज़ डरावनी है, कौन है, किसको कौन मार रहा है। चिल्ला दहाड़ने की आवाज़ सुनी। चेला कहने लगा गुरुजी इधर बहुत तेज से भयानक मेरे दिल को झकझोर देने वाली आवाज़ आ रही है। गुरुजी चलिए हम देखते हैं। गुरुजी ने कहा कि चलिए बच्चा, ऐसे तो ये तो कर्मों का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। फिर थोड़ी दूर चले, फिर वैसी ही चिंगाड़ने की आवाज़ चेले के कान के अंदर गई। फिर वो रुक गया, कहने लगा महाराज एक बार मेरी बात मान लीजिए और चलिए मेरे साथ में देख लेते हैं कौन है। तो वहाँ वो जाने लगे। गुरु और चेला दोनों वन की तरफ जाने लगे। जंगल में पहुँचे जाकर वहीं जहाँ पर वो हाथी चिंगाड़ रहा था। हाथी की चिंगाड़न सुनकर चेला बिल्कुल एकदम से झकझोर हो गया था। उसको बहुत अंदर से उसके हृदय में बहुत दुख दर्द होने लगा और जाकर देखा तो वहीं हाथी उसी गड्ढे के अंदर पड़ा था और उस पर लाखों करोड़ों और वो चींटी चींटे और कीड़े मकोड़े, बल्कि जितना कीट होता है वो सब उसको खा पी रहे थे, नोच नोच कर खा रहे थे। उसके बड़े बड़े घाव थे, जगह जगह में उसके घाव थे दोस्तों, और बहुत भयानक उसको पीड़ा हो रही थी, असहाय पीड़ा हो रही थी दोस्तों, बहुत चिंगाड़ रहा था। तब ये देखकर उसे चेले ने कहा कि गुरुजी इसके तो बहुत पीड़ा हो रही है, इसको कैसे क्या किया जाए, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। गुरु ने कहा बच्चा हमें निकालने की क्या ज़रूरत है, कोई छोटी मोटी चीज़ होती तो मैं उसे निकाल देते, छोटी मोटी चीज़ होती उसको हम निकाल देते। तो हाथी इसको तो हम 50 लोग बाहर नहीं कर पाएंगे और ये इसके कर्मों की सज़ा है। फिर चेले के अंदर कुछ ऐसा जुनून हुआ, गुस्सा आया कि हर इंसान किसी किसी को कर्मों का फल मिलता है और किसी किसी को नहीं मिलता है। ये गुरुजी यही बताते हैं। आज हम सवाल का क्वेश्चन का आंसर पूछ ही लेते हैं। चेले ने कहा गुरुजी मुझे पूरा बताइए इसको किस चीज़ की सज़ा है जो ऐसी भयानक इसको पीड़ा हो रही है। गुरु ने कहा ठीक है, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका उत्तर आज ज़रूर दूँगा। तब चेले से कहा चेला देखिए बच्चा, तुम मेरे साथ में एक बार कई वर्ष पीछे आप मेरे साथ जा रहे थे और वहाँ जब देखा था समुद्र में कितने बड़े बड़े सब मछुआरे थे। एक बहुत बड़ा मछुआरा था जिसके पास जहाज और हर चीज़ उसके पास प्राप्त थी और बहुत ज़्यादा धनी था। उसके पास बहुत बड़ा जहाज था, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ में पकड़ता था। चेले ने कहा हाँ गुरुजी देखा था। तब ये जो बहुत बड़ा मछुआरा था वही आज ये हाथी बना है, वही आज ये हाथी बना है। और वो जो मछलियाँ पकड़ता था, छोटी बड़ी मछलियाँ जो सभी पकड़ता था, वही मछलियाँ आज चींटी कीड़े मकोड़े जितने भी इसको खा नोच रहे हैं, ये सारे वही मछलियाँ ये हैं। यही कहते हैं कर्मों का फल। आज देखिए हाथी को उसके कर्मों का फल मिला है। उसी ये हाथी जो है मछुआरा है और ये चींटी चिंगार जो है मछलियाँ हैं।
देखिए उस समय तो उसका पिछले जन्म का पुण्य होगा तो वो ऐशोआराम जी रहा था। आज देखिए इसकी क्या हालात है, कैसी दर्द में चिंगार रहा है। कोई इसका है जिसके लिए ये पाप कर रहा था, जिन बच्चों के लिए, जिन बीवी के लिए, जिसके लिए, माँ बाप के लिए, कोई इसके साथ में है? कोई नहीं है। पाप का भागी वही होगा जो पाप करेगा। तो वही ये है, ये हाथी है मछुआरा बड़ा वाला। देखिए इसकी ऐशोआराम की ज़िंदगी कैसी बिताई थी, किस हाल में है। देखिए दोस्तों, इतनी बात सुनकर चेला रोने लगा और गुरु के पाँव पड़ गए और कहने लगा, गुरु जी आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, मैं तो एक बिल्कुल व्यर्थ निरर्थ आदमी हूँ जिसको कोई अर्थ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। गुरु जी मैंने आपसे सवाल किया। गुरु ने कहा ठीक है बच्चा, तुमने सवाल किया, मैंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया। देख लीजिए इसी प्रकार से हर चीज़ का समय होता है, समय पर हर चीज़ होती है। इसीलिए तो उस दिन वो सवाल पूछ रहे थे, वो तब समय नहीं था बताने का, मैं बता देता, आप मानते भी नहीं। इसीलिए मैं इस तरफ आपको लाया और उसी सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। दोस्तों गुरु जो होता है गुरु होता है, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए दोस्तों। गुरु अच्छाई बुराई सब बताता, सब सिखाता है। कौन सा कर्म करोगे तो अच्छा मार्ग मिलेगा, कौन सा करोगे बुरा मिलेगा। अच्छाई बुराई सिखाने बताने वाला, तो अच्छाई को दूर भगाने वाला, अच्छाई को बताने वाला, बुराई को दूर भगाने वाला गुरु ही होता है दोस्तों। बिना गुरु के तो जीवन व्यर्थ में ही जाता है, उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता है दोस्तों। और मांसाहारी और मांस खाना पाप पुण्य आप इसी कहानी में जान गए होंगे कि ये कहानी मांस खाने वालों की या पाप करने वालों की या किसी की जीव हत्या करने वालों के बारे में है। दोस्तों मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों। कमेंट में बताना आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हो दोस्तों। मैं आप लोगों पे आशा रखती हूँ क्योंकि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। जय हिंद।